ओके, अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हमें यहाँ पे गोटो की टीम का सीन दिखाया गया था जहाँ पे शिमुज़ु की गर्दन कट चुकी थी। भाई काफी खतरनाक सीन, और वहीं से हमारा ये सीन फिर से शुरू होता है। मतलब इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, तो बेसिकली उसके साथ वाले हंटर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, और इनके आसपास कोई घूमने लग जाता है बेसिकली। ठीक है, भले ये लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि वो है क्या चीज, और इन सबकी वाट लग जाती है, इन सबकी गर्दनें कट जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे भाई मा डोंगवो का अच्छा खासा सामना कर रहा होता है इन एंट्स का, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। मतलब एक तरीके से रॉयल गार्ड्स बोल लो इनको। ये हर एक एंट एक एस रैंक के हंटर के बराबर होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मा डोंगवो इनको शील्ड से रोकने की कोशिश करते हैं, और चाहे ही उसकी मदद करती है इनको मारने के लिए, और वो काफी कमाल की होती ही है। ठीक है, लेकिन एक बात है, ये ज्यादा नहीं होती है। इन्होंने ज्यादातर एंट्स की वाट लगा दी होती है। ठीक है, अब आपको याद होगा इनके साथ एक एस रैंक का हीलर भी है, और ये और कोई नहीं बल्कि ब्यूंगो है, और वो यहाँ पे यही कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ तुम लोगों के साथ, तो बस बेझिझक आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो एक बताता है यहाँ पे कि तुम्हें तो बिल्कुल भी लड़ाई करना पसंद नहीं, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ब्यूंगो यही चीज बताता है कि तुम्हें पता है ना, मैजिक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करना होता है, क्योंकि अगर तुम उसका सिर्फ सर उड़ाओगे तो उसके बाद भी वो हिल डुल सकते हैं। तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए, तुम तो एक अच्छे खासा हंटर हो, है कि नहीं। तो यार इनका ये वाला सीन है कि जैसे जैसे ये लोग अंदर जाएंगे, इनको और स्ट्रॉन्ग बीस्ट से सामना हो सकता है, लेकिन चाहे को यहाँ पे अंदर से काफी खतरनाक स्मेल आ रही होती है, जिसका मतलब यह है कि और भी बीस्ट अंदर होंगे। तो यहाँ पे भाई बे की एक काफी कमाल की एबिलिटी होती है, जहाँ पे वो सेंस कर पाता है अपने दुश्मनों को, और यहाँ पे सेंस कर लेता है सारी के सारी केव्स को, और फाइनली उसको क्वीन की लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, और ये काफी अच्छी खासी एबिलिटी है। लेकिन इनकी टीम काफी कमाल की है, जिस वजह से ये लोग उनका सामना कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जो जापान वाली टीम है वो ज्यादा देर तक एंट्स को रोक के नहीं रख सकती बाहर। तो ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब यार गोटो की टीम के दो और हंटर यहाँ पे आ चुके होते हैं, क्योंकि इनको कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा होता चार्ली टीम का। तब यहाँ पे जो बंदा होता है ना, जिसको स्मेल से प्रॉब्लम होती है, वो उल्टी करने लग जाता है, उसकी वाट लग जाती है, उसे काफी घटिया स्मेल आ रही होती है। वो सोचता है कि इतनी घटिया स्मेल किस चीज की है, तो वो यहाँ पे अपनी आइस की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और भले वो अपने आप को आइस से कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो चीज इन लोगों की भी वाट लगा देती है। अब यार इधर एक और टीम होती है गोटो की, वो तो यहाँ पे एंट से सामना करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर यहाँ पे कोरियन टीम आ चुकी होती है क्वीन के पास। यहाँ पे काफी सारी एंट्स होती है इनका सामना करने के लिए। तो भाई ब्यूंगो एक्सपेल मारता है इन सबके ऊपर, और इन सबकी ताकत काफी अच्छी तरह से बढ़ जाती है, मतलब रिचार्ज हो जाते हैं एक तरीके से। और भाई डोंगवो आगे बढ़ता है, अपना साइज चेंज कर लेता है, और कहता है ठीक है फिर मैं इनका सामना करता हूँ। चॉय जोंगिन भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, सारी की सारी ट्रिक्स जो भी उसे आती है, वो यहाँ पे फायर ड्रैगन बना के भाई बहुत सारी एंट्स की वाट लगाता है। तो भाई इन सबको अपना 100% देता हुआ देखे बेग भी सोचता है कि अब उसे भी अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, वो भी इस घटिया सी फॉर्म में ही आ जाएगा, लेकिन उसको भी मदद करनी होगी। तो यार ये फॉर्म उसे पसंद नहीं है, लेकिन ये उसकी अल्टीमेट फॉर्म है, वो एक तरीके से शेर बन चुका होता है। भाई काफी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी, इसे देख के चाहे भी थोड़ा शॉक हो जाती है। अब यार ये जो बंदा होता है ना, रिपोर्टर A क्लास का हंटर होता है, उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब यार उसको कांटेक्ट किया जाता है, उसे बताया जाता है कि जो हमारी व्यूअरशिप रेटिंग है वो 80% तक बढ़ चुकी है, तो हमें बेटर कैमरा एंगल चाहिए। तो वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्यूंगो से रोक लेता है। वो कहता है कि तुम बोलना मत, ये एक S रैंक के डंजन का बॉस का रूम है, तो तुम्हें अपनी जान अगर प्यारी है तो पीछे ही रहो, ठीक है, मेरे पीछे रहना। अब यहाँ पे ये फुटेज सबके सब लोग देख रहे होते हैं। ओके, और इन लोगों का टीम वर्क काफी ज्यादा कमाल का होता है। ये सब के सब मिलजुल के यहाँ पे इन एंट्स की वाट लगाना शुरू कर देता है। अब ये सारे के सारे सीन्स एनिमेटेड है, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने ये वाला एपिसोड पूरा अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, देखना मत भूलना। ओके, ये सब के सब लोग काफी अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन करते हैं यहाँ पे, चाहे भी अपना कमाल दिखाती है। ठीक है, और एंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वीन बची होती है। अब ये लोग यहाँ पे क्वीन को टारगेट करना शुरू करते हैं। तो जब मा डोंगवुक और बेग उसका सामना करते हैं, तो ये क्वीन अपने मुंह से पॉइजन टाइप फेंकती है, जिससे कि ये दोनों काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जल जाती है इनकी स्किन। लेकिन एक सेकंड बाद ही यहाँ पे ब्यूंगो इन दोनों को हील कर देता है। ओके, और वो यही कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मेरे टीम के मेंबर्स खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे क्वीन ब्यूंगो के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन डोंगवुक इस हमले को रोक लेता है, और साइड से इधर चॉय जोंगिन भी उसके ऊपर हमला करता है। मतलब क्वीन की बुरी तरह से इधर वाट लग रही होती है, तभी यहाँ पे क्वीन बहुत बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है, और यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन ये लोग यहाँ पे इस क्वीन को पकड़ लेते हैं, और चाहे को बुलाते हैं, चाहे यहाँ पे काफी फुर्तीली हो जाते हैं, और ब्यूंगो भी उसकी स्पीड और बढ़ा देता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़े अटैक्स करती है वो, और पूरी तरह से क्वीन के पैरों को काट के रख देती है। वो अपना फाइनल अटैक करती है इस क्वीन की गर्दन पे, जिस वजह से यहाँ पे क्वीन की गर्दन मतलब सर कट के नीचे गिर जाता है। अब यार ये लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, बाहर जो ऑडियंस होती है, जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा होता है लाइव, वो सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, चीयर अप करने लग जाते हैं। ये काफी अच्छा खासा मोमेंट है कोरियन टीम के लिए, क्योंकि इन्होंने जीत हासिल कर ली है जेजू आइलैंड पे। अब ऑब्वियसली बात है, क्वीन मर चुकी है, तो तकरीबन 1 साल बाद ये सारी के सारी एंट्स भी मर जाएंगे जो बची कुची होंगी, ठीक है ना। और कुछ समय बाद यहाँ पे इंसान फिर से रह पाएंगे। ओके, ब्यूंगो आता है और वो कहता है कि फाइनली हमने योनसुक का बदला ले लिया। ये सब के सब काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हमें अलर्ट दिखाया जाता है कि जो क्वीन ने चीखा था, सारी की सारी एंट्स ने इधर वापस क्वीन के पास जाना शुरू कर दिया है। अब वो जो बैरियर यहाँ पे चॉय जोंगिन ने बनाया था, वो भी भाई टूटने लग जाता है बुरी तरह से, और ये चीज यहाँ पे चॉय जोंगिन को पता चल जाती है। लेकिन एक बात साफ होती है कि ये बैरियर काफी ज्यादा खतरनाक था, और ये मामूली एंट्स इस बैरियर को तोड़ नहीं सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे इनको भाई काफी खतरनाक और फील होता है। ये सबके सब डर जाते हैं, और यहाँ पे आती है
है एक ब्लैक या फिर मैं बोलूँ डार्क ब्लू कलर की एंट, जो कि भाई अपने पैरों पे चल रही होती है। अब आपको पता होगा यार, वो जो एंट्स थी वो इवॉल्व हो चुकी है और पैरों पे चल सकती है, लेकिन ये उनका एक एडवांस रूप मान लो जो उस बड़े वाले अंडे से निकला था, ठीक है, वही है ये। और इसका ऑरा इतना खतरनाक होता है ना, इसकी स्मेल इतनी खतरनाक होती है कि चाहे तो नीचे गिर जाती है। वो समझ जाती है कि ये कोई आम बीस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे डोंग वो हमला करने की सोचता है, लेकिन भाई वो एकदम से रुक जाता है, उसका खतरनाक ऑरा देके वो यहीं पे जम जाता है। अब ये एंट इधर आता है क्वीन के पास और भाई क्वीन को खाना शुरू कर देता है। इसे देखिए लोग तो जम जाते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करे। तभी यहाँ पे वो एकदम से चाहे के पीछे आता है और भाई काफी खतरनाक अटैक करके यहाँ पे चाहे को उड़ा देता है। वो पिलर पे जाके गिरती है। इधर डोंग वो हमला करने की कोशिश करता है इस एंट के ऊपर, लेकिन भाई वो उसका हाथ तो तोड़ देता है, उसके शील्ड को भी तोड़ देता है, साथ में उसका दूसरा हाथ भी तोड़ के अलग कर देता है। बे को भी पूरी तरह से जख्मी कर देता है, चॉय जोंगन को भी पूरी तरह से जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि लिम टाइग्यू इधर एक एरो फेंक के मारता है, उस एरो को पकड़ के तोड़ देता है और लिम टाइग्यू को भी वाट लगा देता है। मा डोंगवो को इधर फिर से हील कर देता है ब्योंगू और उसके दोनों हाथ को फिर से रीग्रो कर देता है इधर भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर है वो। और ब्योंगू ने अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया होता है, वो अपने आप को इनविजिबल कर चुका होता है स्पेल से, जिससे कि कोई उसे देख ना पाए। इसका एक ड्रॉबैक है कि वो बस हिल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन इतना तो वो कर ही सकता है। डोंगवू यहाँ पे लड़ना शुरू करता है, लेकिन भाई ये एंड उसको उठा उठा के पटकता है भाई, पटक पटक के मारता है। अब यार इसकी तो वाट लगा के रख देता है वो, और फाइनली वो इधर ब्योंगू को भी देख लेता है। तभी यहाँ पे एकदम से चिल्लाता है बेक और यहाँ पे भाई ब्योंगू के मुंह से खून निकलने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई उस एंट ने यहाँ पे पीछे से काफी खतरनाक अटैक किया होता है ब्योंगू को और उसकी छाती में से हाथ डाल के बाहर निकाल दिया होता है दूसरी तरफ से। और भाई वो बस बोलता है इतने में कि भाई बेक यहाँ से भाग जाओ। तभी ये एंट उसका सर भी खा जाता है और भाई ब्योंगू की बॉडी को उठा के फेंकता है बेक के ऊपर। भाई अब वो बेक के पास आके उसका सर पकड़ लेता है और इस वजह से यहाँ पे उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो उलट जाती है। अब ये एंट कुछ बोलने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कुछ प्रोसेस कर रहा है, उसके अंदर से ऐसी आवाज आती है कि हे युनहो प्लीज भाग जाओ। अब ये आवाज यहाँ पे होती है ब्योंगू की। अब या फिर मैं बोलूँ तो मैं थोड़े से स्पॉइलर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि यार ये चीज बतानी चाहिए थी बट एनिमे में बताई नहीं। बेसिकली यहाँ पे इस एंट ने ब्योंगू को खाते साथ ही उसकी सारी मेमोरीज को भी एक्सेस कर लिया, जिस वजह से यहाँ पे वो बेक का नाम जानता है। वो कहता है कि हमारी क्वीन आंट तो मर चुकी है और तुम जैसे सोल्जर्स को मारने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो बताओ तुम्हारा किंग कहाँ पे है। तभी यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि बाहर से काफी खतरनाक प्रेजेंस उसे फील होती है, तो वो एकदम से उड़ता हुआ जाता है बाहर। अब यार बेक सोचता है कि क्या किंग कहीं ये गोटो की बात तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वो गोटो के पास जा रहा होता है। दूसरा यहाँ पे हमें गोटो का सीन दिखाया जाता है, इनकी दो टीम्स भाई अनरीचेबल हो चुकी होती है क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई इसी क्रीचर ने उनको मार दिया था। अब यार मैं क्रीचर नहीं बोल रहा, इसका नाम बेरू है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं। अब गोटो की टीम जब यहाँ से जा रही होती है ना, तभी उसको कांटेक्ट करता है इनका चेयरमैन और वो अपडेट मांगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गोटो बता देता है कि भाई वो यहाँ पे लोकेशन पे पहुंच चुका है और यहाँ पे उसके जो साथी है वो मारे जा चुके हैं। ऑब्वियस बात है वो कमजोर थे इसलिए मारे गए हैं, ठीक है। तो ये चेयरमैन पूछता है कि अच्छा वो जो अंदर वाली टीम है जो क्वीन का सामना करे उनका क्या। तो गोटो बता देता है कि सारी की सारी आंट्स वहां पे गई है, तो उनके सर्वाइवल रेट 0 है अभी इस समय, वो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस बात है यार ये लोग यही प्लान बनाते हैं, मतलब चेयरमैन यही बोलते हैं कि ठीक है। फिर जापान ने अपनी पूरी कोशिश की उनकी मदद करने की, लेकिन उनकी टीम नाकारा निकली और इससे हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे, हमारा कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा और हमारी वाहवाही भी हो जाएगी, है कि नहीं। तो ठीक है, फिर तुम्हें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो सेकंड असॉल्ट टीम है ना वहां पे आके मिलो, ठीक है। तभी यहाँ पे इनके ऊपर अटैक होता है, वो क्रीचर मतलब बेरू यहाँ पे आ चुका होता है और वो आते साथ ही इधर गोटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन गोटो इस अटैक को डॉज कर लेता है, साइड वाले बंदे की गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। अब यार एक ही एंटर यहाँ पे बचा होता है, तो गोटो उसको भी भेज देता है, वो कहता है कि तुम वापस जाओ क्योंकि तुम मेरे रास्ते में ही आओगे। अब यार बेरू पूछता है कि क्या तुम किंग हो, तो यहाँ पे गोटो वही चौड़ में कह देता है हाँ मैं ही किंग हूँ। तो बेरू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आता है ना, तो ये ऑरा देख के इधर गोटो को आती है याद जिन्वू की। उसे ये ऑरा पहले भी महसूस हुआ था और लेकिन इस बार यहाँ पे गोटो जिंदा नहीं बचता, उसकी तलवार तो टूटती है, साथ के साथ उसका सर भी कट के साइड में गिरता है। दूसरी ओर सारी के सारी एंट्स लगातार इधर कोरियन टीम की तरफ बढ़ रही होती है। चॉय जोंगन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा पुश नहीं कर पाता, उसके लिमिट टच होने वाली होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता इधर, ठीक है। बट ये एंट्स लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब इनका खेल यहाँ पे खत्म होने वाला होता है, लेकिन तब भी इन सबकी शैडोज के अंदर से ना कुछ शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। अब ये सारी डिटेल्स की भाई ये कहां से आ गए फलाना ठिकाना, ये सब मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, वो वीडियोस जाके देख सकते हो तुम। दूसरे यहाँ पे हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है और वो यही बोलता है एक्सचेंज। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब